नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ नेम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार क्लास, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसकी 2 वीडियो है, उनको जरूर देखना, ठीक है। हर एक स्टेप, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, आपको रटवाया नहीं है, समझाया है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूले भी समझाए कि डी क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उन वीडियो को जरूर देखना। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से, और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और कोई कहीं जाना मत, ठीक है। देखो प्रश्नावली 5.2, इसका पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 कोष्टक 1 और डी। अब देखो इसमें जो ए एन है उसका मतलब क्या होता है, ए है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हर एक मैं आपको फॉर्मूला होता है ना उसका भी मतलब बताऊंगी। कोई टीचर आया बोर्ड पे बस लिखा दिया भैया ये फॉर्मूला है इसको कर लेना, नहीं बेटा, मेरा एक काम तो बिल्कुल नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करूं। मैं एक उद्देश्य है मेरा, एक ही, क्या, मुझे ये नहीं कि मुझे होशियार बच्चे को होशियार करना है, फिर उससे क्या मतलब, वो तो सब होते ही है, करते ही है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि जितना वीक मैथ में होगा ना बच्चा, उसको समझाना, उसको सिखाना, ठीक है। तो जो बच्चा कहता है कि हमें तो मैथ से डर लगता है, यार हमें तो मैथ से डर लगता है, उसी के लिए मेरी क्लासेस है। हर एक चीज समझो, हर एक डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ए एन, तो जिसमें ए एन है, ए एन का मतलब क्या होता है, एनवा पद, क्या होता है, एनवा पद। अब देखो ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। और एन, इसमें जो एन है ना, एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर पद, क्या होता है, सार्वंतर पद, जो कि आप सभी लोगों को पता है सार्वंतर पद कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो क्या निकल आता है, सार्वंतर पद। अब देखो इधर, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ गए। आप जब समझ लोगे ना तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं कहूंगी सूत्र बताओ, ठीक है, तो क्या ए एन का मतलब क्या होता है, एनवा पद। इसका फॉर्मूला क्या है, ए कोष्टक में एन माइनस के 1 कोष्टक 1 और डी, जिसमें डी का मतलब होता है सार्वंतर, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ तक क्लियर, सभी को क्लियर होना चाहिए। और क्लास में बैठो पूरे जोश और जुनून के साथ, ये नहीं कि बस बैठे हैं आलस में और बस चल रही है क्लासेस, मोबाइल में लगा लिए और तकिया रख लिए पीछे और आराम से सोए रहे चलती क्लास में, ये नहीं होना चाहिए। सभी पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, भले मैं ये नहीं कह रही कि 1 घंटा पढ़ो, भले आध घंटा पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। जब तक आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बताओ धोखा किसको दे रहे हो, खुद को दे रहे हो। वीडियो चला के रख लिए तो यार कोई मम्मी पापा को तो धोखा दे रहे हो, खुद अपने आप को दे रहे हो, ठीक है। अपने आप के साथ इतना बड़ा धोखा मत करो। ये आपको ये लगता है कि यार मम्मी पापा को दिखनी चाहिए कि हाँ किताबें रखिए, आराम से पढ़ रहे, पढ़ नहीं रहे, मम्मी पापा निकल गए और सो गए, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, 10 घंटे मत पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन उन 5 घंटों को इतनी ईमानदारी से पढ़ो कि सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ में आना चाहिए। देखो अब देखो ये 5.2 है ना आपकी 5.2, इसमें जो 5.2 में ये पहला प्रश्न दिया है ना, इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है, खुद आप सॉल्व करना। अब इसका एक दूसरा प्रश्न है ना, वहां से मैं सॉल्व करवा रही हूँ। देखो सभी इधर क्या दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। तो ए 5.2 में पूरे के पूरे इसी सूत्र पर बेस है, इसी फॉर्मूला पर इस सारे प्रश्न सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद ही कर लो, ठीक है, समझा दिया है, याद ही कर लो। अब देखो एपी का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ मुझे सभी कमेंट करके। मैंने हर एक चीज का मतलब समझाया, मैंने ये नहीं कि आई क्लास में बस
सवाल करवा दिया, सवाल तो हर कोई करवा देता है, छोटे से छोटा बच्चा करवा देता है यार, पर समझाने का तरीका होना चाहिए। हर एक ये नहीं कि पूरे प्रश्न को पढ़ो, इसी प्रश्न में से एक ऐसा वर्ड छांटो उसको देखते ही आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखो एपी 10 7 4 का 30वां पद, क्या 30वां पद, ठीक है, एक है 30वां पद, फॉर्मूला मैंने बताया एनवा पद, एन होता है ना उसको क्या मानते हैं, तो जो 30 है ना वो क्या है, ए एनवा पद, क्या है ए एन, ठीक है 30वां पद। अब देखो इसमें हल लिखेंगे, इसमें प्रथम पद क्या है ए, तो प्रथम पद को कैसे दर्शाते हैं, ए से, A1 से कितना है 10, कोमा डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे, 7 माइनस 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3, तो अपना डी कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, माइनस के 3। ठीक है, ज्ञात क्या करना है अपन को, A30, क्या ज्ञात करना है, A30। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें कौन सा पद पूछा है, A30, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, A प्लस 30 पूछा है तो 1 कम कर दो, तो 29D, 29D। ठीक है, मान रखो एक है 10 प्लस 29 इंटू डी का है माइनस के 3, माइनस का चिन्ह दिया हो उसको लगाना ही पड़ता है, भले आप एक बार में प्लस का चिन्ह नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर माइनस का चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 10 3 का माइनस के 3 का गुणा करेंगे 29 थे, तो करो पहले तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, 3 आम 27 की 7 हासुल 2, 3 दूनी 6 6 2 8। अब 87 में से 10 घटाओ तो कितनी बचेगी, 87 में से कितनी घटाएंगे 10, तो कितनी बचेगी, देखो 7 और 7 कितनी, माइनस के 77, तो एक 30वां पद कितना है, माइनस के 77। क्लियर है यहाँ तक, माइनस के 77 इस प्रश्न का आंसर है, और ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, हर बार पूछे गए हैं ये प्रश्न ही, क्या मैं तो यही कहूंगी कि पूरी 5 या 23 बहुत इंपोर्टेंट है, इस ऐसी कोई साल नहीं इसमें से प्रश्न नहीं आया हो। ठीक है, तो देखो अब देखो इसी का दूसरा क्या, एपी माइनस के 3 को माइनस के 1/2 2 का 11वां पद, कौन सा पद पूछा है, 11वां पद। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हल डालो, 10वीं में या 10th क्लास में या 12th क्लास में हमेशा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, आप जितनी अच्छी कॉपी तैयार करोगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखो इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, माइनस के 3 कोमा, अब निकालेंगे क्या, डी सार्वंतर पद, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद कितना है, माइनस के 1/2, ये माइनस की इधर ले जाओ, क्या हो गई, प्लस के 3। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लो तो कितना, माइनस के 1 प्लस के 6 बराबर, प्लस के 6 में से माइनस के 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5/2, तो आपका डी कितना आ गया, 5/2। पूछा क्या है, 11वां पद, तो A11 11वां पद पूछा है। ठीक है, तो A प्लस 11वां पूछा है ना, तो क्या 10D। अब देखो प्रथम पद कितना है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 प्लस 10 इंटू डी कितना है, 5/2, अपन ने कितना निकाला है, 5 और बटे में क्या 2, काट दो, 2 से इसको काटो तो कितनी बार, 10 को काटो तो कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब माइनस के 3 प्लस इनका गुणा कर दो तो कितना, 25, कितना 25। अब देखो 25 में से माइनस के 3 जाएगी तो कितना बचेगा, माइनस के 22, कितना बचा, माइनस के 22। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, आना ही चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, उसकी डिमांड क्या है, पहले प्रश्न को समझो,
अच्छे से कि वो क्या कह रहा है, तब प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ऐसा पढ़ो प्रश्न को जो पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, आधे से ज्यादा प्रश्न तो आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो तभी सॉल्व हो जाता है। बट इधर देखो, तो 2 डिब्बा बॉक्स खाली, 26। अब देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हल, तो ये क्या है, A1, A2 और A3। ठीक है, A1 का मान दिया है, A2 का अपन को ज्ञात करना है और A3 दिया है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसमें, सार्वधातुक पद। देखो, तो A प्लस के 2D, A प्लस के 2D बराबर क्या, 26। ठीक है, इधर देखो A प्रथम पद कितना है, 2 प्लस 2 इंटू D कितना है, D का मान नहीं है तो लिखेंगे D बराबर क्या, 26। ठीक है, बराबर क्या, 26। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो कितना, 2D बराबर 26, 2 को इस साइड ले जाएंगे, पंचांतर करेंगे तो मैंने आपको हर बार बताया ना, पंचांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो इधर इकाई का चिन्ह है प्लस का, इस साइड जाएंगे तो इकाई का हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब देखो 2D बराबर 26 में से 2 गए तो कितने बचे, 24। कितने बचे, 24। 2 से काट दो, कितनी बार, 12 बार। ठीक है, तो D का मान कितना आ गया यहाँ पर, 12। कितना आ गया, 12। ठीक है, अब जो D का मान आया 12, अपन को क्या निकालना है, A2। क्या निकालना है, A2। तो A2 बराबर, जब मैंने बताया था ना, जब A2 निकाले तो एक कम करके A4 निकाले तो एक कम करके, तो यहाँ पर क्या, A प्लस D। तो A प्रथम पद कितना है, 2 प्लस के D, सार्वधातुक कितना है, 12। दोनों को जोड़ो तो A2 कितना निकल के आ जाएगा, 14। कितना निकल के आ जाएगा, 14। ठीक है, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाओ और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लेना, क्योंकि तभी आप पढ़ पाओगे, तभी आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो ये, ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड पर, बोर्ड से नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ना तो किसी को बोर्ड से अपनी नजर हटानी है और ना ही दुर्घटना घटवानी है। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ देखो, ये क्या है, A1, A2, A3 और ये A4। ठीक है, यही दिया है ना। और देखो, तो A1 निकालना है और A1 निकालना है और A3 निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखो A2 बराबर कितना दिया हुआ है, A2 बराबर कितना है, 13। कितना दिया हुआ है, 13। ठीक है, अब A प्लस के D बराबर क्या, 13। इसको दे देंगे ना समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। अब ये क्या दिया है, A बराबर क्या दिया है, 4। तो A4 बराबर कितना है, 3। ठीक है, तो A प्लस के 3D बराबर क्या, 3। इसको दे देंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अपन ने समीकरण नंबर 1 बना लिया और समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, अब देखो मार्कर चेंज कर दूं, देखो क्या, A प्लस के D बराबर क्या, 13। ये क्या है, समीकरण नंबर 1। A प्लस के 3D बराबर क्या, 3। ये क्या है, समीकरण नंबर 2। क्या है, समीकरण नंबर 2। अब देखो इधर लाइन खींच लो, यहाँ पर लिख लो क्या, घटाने पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एक एक स्टेप समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, माइनस प्लस की समझो। अगर किसी को फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, पर पढ़ो अच्छे से। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, उसी बात की मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से कट गई। अब 3 D में से 2 D गए तो कितने D बचेंगे, सॉरी 3 D में से 1 D गया तो कितना बचा, 2 D। क्या बचा, 2 D। ठीक है, माइनस के 2 D। अब गए तो यहाँ पर कितने बचे, 10। तो 2 से 10 काटो कितनी बार, 5 बार। तो D कितना निकल के आ गया, माइनस के 5। तो अपना D कितना निकल के आ गया,
माइनस के 5। अब देखो जैसे वो विलोपन विधि में करती थी ना, डी का मान आया आता था जहाँ, तो वही है विलोपन विधि के जैसे ही है। अब जो डी का मान आया है ना उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है अपना, उतार लो। तो a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। तो a अपन को ज्ञात ही करना है, तो देखो a प्लस डी कितना है, माइनस के 5, पुस्तक में देखो माइनस के 5 बराबर क्या, 13। ठीक है, तो a बराबर, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ तो काय की होगी, प्लस के 5। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, a बराबर 13 में 5 जोड़ तो कितना, 18। तो आपका प्रथम पद कितना आया, 18। कितना आया आपका प्रथम पद, 18। अभी अपन को क्या निकालना है, a3, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो देखो लिखेंगे a3 बराबर, तो a प्लस के 2d, ये फॉर्मूला होता है a प्लस के 2d। तो देखो a कितना है, 18 प्लस 2 इंटू d कितना है, माइनस के 5। कितना है, माइनस के 5, माइनस के 5 है। अब देखो 18 प्लस इसका गुणा करो तो प्लस नहीं होगी, माइनस के 5 का 2 के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 5 10, वो भी क्या है, माइनस के, तो माइनस के 10। अब हटाओ a3, 18 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 8। यही आपका आंसर है। तो आपका a3 कितना निकल के आ गया, 8। कितना निकल के आ गया, 8। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। हाँ, अब देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके कि मैम हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, बट पढ़ो अच्छे से। देखो अब कॉपी किताबें लेके बैठे हो ना क्लासों में, ऐसा तो नहीं कि वैसे ही बैठ गए हो, वैसे ही मत बैठना, कॉपी किताब लेकर बैठना। अब देखो इसमें क्या है, ये a1 a2 a3 और ये a4। ठीक है, a1 a2 a3, तो a1 का मान दिया है, a2 का निकालना है, a3 का मान को निकालना है। तो a4 कितना दिया है, तो पहले तो इसको सही कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 और 1 19, तो क्या 19/2, क्या 19/2 कर लिया आपने। अब देखो a4 का कितना मान दिया है, 19 और बटे में क्या 2, क्या दिया है 19 बटे में 2। ठीक है, तो a प्लस 3d बराबर 19 और बटे में क्या 2। क्लियर है यहाँ तक, 19 बटे में क्या 2। ठीक है, तो a कितना है अपना 5, तो लिखेंगे 5 प्लस के 3 और d का मान अभी नहीं आया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, d बराबर 19/5। 3d को इधर लाओ तो 3d बराबर 19/5 को इधर लाओ और इसको इस साइड ले जाएंगे, पंचांतर करने पर प्लस का चिन्ह माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में, तो इसको इस साइड ले जाओ तो ये क्या आएगा, -5। अब देखो यहाँ पर एक एलसीएम ले लो, एक इसके नीचे मान ली, तो देखो 3d बराबर 5 एलसीएम आ गया, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 19 माइनस 1 5वां तो 25। ठीक है, बराबर। अब देखो 25 में से 19 गए तो कितने बचे, कितने बचेंगे, कितने बचे 25 में से 19 20 23 24 25 6 बचे, कितने बचेंगे 6, कितने बचे 6 बटे में क्या 5, 6 बटे में क्या 5। अरे 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 19/5 कर दिया मैंने, देखो 19/2 है ये, 19/2, तभी तो मैं कह रही थी 19/2। ठीक है, अब रुको 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 रुको, तो यहाँ पर अपने क्या कर लिया, 2 एलसीएम ले लिया। अब 2 का गुणा करो 5 से तो कितना 10, कितना 10। ठीक है, अब 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 9 और बटे में क्या 2, तो d बराबर 3 से काटो इसको, 3 तरफ 9, तो d बराबर कितना आ गया 3/2। अपने d का मान कितना निकाल लिया 3/2,
कितना आ गया 3/2। अभी अपन को क्या निकालना है A2। मार्कर चेंज कर लो। अब निकालेंगे A2 बराबर, ठीक है A2 पूछा है तो क्या करते हैं एक कम कर देते हैं। तो देखो A प्लस के D, ठीक है A प्लस के D। अब देखो इधर A कितना है अपना प्रथम पद कितना है 5, तो 5 प्लस के D कितना है 3/2, क्या है 3/2, ठीक है। अब इसके नीचे एक लो और एलसीएम ले लो, इधर ले लो, कितना ले लिया 2, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 10 प्लस के 3, ठीक है जोड़ दो तो कितना 13 और कितना बटे में कितना 2। तो आपका A2 कितना निकल के आ गया 13/2, लिख दो 13/2 क्या 2। अभी अपन ने क्या निकाला है A2, क्या निकाला है A2। अभी क्या निकालेंगे A3, तो A3 बराबर यहाँ पर क्या 2 को आता ना तो एक कम करके D। अभी क्या कह रहा है A3, तो क्या A प्लस के 2D, A प्लस के 2D। अब मान रख दो, तो प्रथम पद A का मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो कहाँ है 5, तो देखो 5 प्लस के 2 इंटू D कितना है अपना D कितना है 3/2, तो 3/2 में क्या 2। ठीक है, अब जो कट रहा है इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब 5 और 3 को जोड़ो तो कितना 8, तो अपना A3 कितना निकल के आ गया 8, कितना आ गया 8, ठीक है। यही आपके प्रश्न के आंसर है, यही अपन से पूछा था और अपन ने सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चे को हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने समझाया ही इतनी सिंपल तरीके से है कि जिसको मैथ नहीं आएगा उसको भी आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसी का चौथा ये वाला प्रश्न है ना, ये आपके लिए HW में रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब देखो 5वां प्रश्न, तो ये क्या है A1 मतलब प्रथम पद, A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया A2 दिया है और A6 दिया। अपन को निकालना क्या है A1 पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद, ये अपन ने ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इधर देखो सब, तो A2 कितना है अपना 38, A2 कितना है 38, तो देखो A प्लस के D बराबर 38, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, क्या है ये समीकरण नंबर 1। अब क्या दिया है A6, क्या दिया है A6 कितना है -22, कितना है -22। अब इधर देखो, तो A प्लस के 5D बराबर क्या -22, उसको नाम दिया तो समीकरण नंबर 1। अब देखो अपना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बन गए। अब अपन कैसे करेंगे विलोपन विधि से, तो लिखेंगे मार्कर चेंज कर लूं, 1 मिनट रुक जाओ। तो A प्लस के D बराबर क्या 38, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो A प्लस के 5D बराबर -22, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे इनके चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस माइनस और प्लस कैंसिल, ठीक है। घटाओ 5 में से 5D में से 1D गए तो कितना बचेगा 4D, कितना बचा 4D बराबर, इनको जोड़ो तो 8 और 2 10 की 0, हंसो 3 2 5 1 6, कितना 60। तो D बराबर 4 से इसको काट दो, 4 1 4 2 बचे, 4 1 4 2 बचे, 4 5 20। तो अपना D कितना निकल के आ गया 15, कितना निकल के आ गया 15। अभी अपन को क्या निकालना है A1, ठीक है। तो क्या करेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो D का मान समीकरण
एक में रखने पर। समीकरण एक का है रखने पर। उतार लो समीकरण नंबर एक। क्या ए प्लस डी बराबर कितना 38। ए प्लस डी बराबर क्या 38। तो अपना ए अपन को ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए प्लस डी कितना है 15 बराबर 38। ठीक है, तो ए बराबर इसको इस साइड लाओ 38 और इसको इस साइड जोड़ दो। तो a बराबर कितना जोड़े तो 8 5 13 की 3 16 3 1 4 1 5। तो अपना a1 कितना निकल के आ गया 53। कितना आ गया 53। अभी अपन को क्या निकालना है a3 निकालना है, आप निकालना। a4 निकालना है, आप निकालना। और a5 निकालना है। ठीक है, a आपको निकालना है। यहाँ तक मैंने आपका प्रथम पद निकाल दिया और d निकाल दिया। अब आप खुद सॉल्व कर लोगे। जब आप वो इनके लिए फॉर्मूला लिख देती है। जब आप a2 निकालोगे तो a प्लस के 2d लगाना, 4 निकालोगे तो a प्लस के 3d लगाना, 5 निकालोगे तो a प्लस के 4d लगाना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, आना चाहिए। और इसका आंसर तो आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में दोगे। प्रश्न नंबर 4, क्या AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? अपन को ये ज्ञात करना है कौन सा पद 78 है। तो देखो इधर से हल डालो। समझ में तो आ रहे हैं ना सभी के में? जिसको समझ में आ रहे हैं उसकी तरफ से पार्टी। ठीक है, 2 समोसा। समझ में आ रहे हैं तो उसकी तरफ से 2 समोसा। ठीक है, लेके आना कल सभी सुबह सुबह। अब देखो ये क्या है A1 मतलब प्रथम पद कितना है 3। क्या निकालेंगे D। तो D सभी को पता है ना कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो D कितना निकल के आ गया 5। कितना निकल के आया D 5। ठीक है, अब अपना AN कितना है 78। कितना है 78। ठीक है, कौन सा पद 78 है? अब देखो इसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा? जो मैंने आपको लिखवाया था वही, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो लगा a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और a क्या d बराबर कितना 78। ठीक है, अब देखो इधर तो a प्रथम पद कितना है 3, मान रखो कोष्टक में n माइनस के 1। ठीक है, अपना d कितना है 5, तो 5 लिखो बराबर कितना 78। क्लियर है यहाँ तक? अब 5 का इससे गुणा करते हैं तो लिखेंगे 5 कोष्टक में n माइनस के 1 बराबर 78। ठीक है, ये काय की है प्लस की, इसको पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 3। तो 5 कोष्टक में वो n माइनस के 1 बराबर 78 में से जब 3 घटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 75। कितना बचा 75 बचा। अब देखो n माइनस के 1 बराबर 75। 75 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो 5 1 5 2 बचे 5 25 कितना 15। तो n माइनस की 1 बराबर कितना 15। n बराबर के 15, ये काय की है माइनस की, इस साइड ले जाए तो काय की हो जाएगी प्लस के 1। प्लस के 1 तो n बराबर कितना आ गया 16। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 16। क्या पूछा है कौन सा पद 78 है, तो आप लिखोगे अतः 16वां पद 78 है। ठीक है, क्लियर? प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गया और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, IMP अभी से लगा लेना इस पे। देखो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इनमें से ये बताना है जो श्रेणी है ना उसमें कितने पद हैं। तो पहला प्रश्न 7, 13, 19 डैश 205 सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 7 प्रथम पद, तो A1 कितना है 7, D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 13 माइनस के 7, तो D बराबर कितना आएगा 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 6। ठीक है, और AN कितना है 205। क्लियर सभी को? अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या A प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और A क्या D बराबर AN। तो A प्रथम पद कितना है अपना 7, तो 7 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1
और डी कितना है 6, तो 6 बराबर ए एन कितना है 2 से 5, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे 205। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 6 कोष्टक में n माइनस के 1 बराबर, तो 205 ये 7 है ना, काय की है प्लस की, इसको 75 करेंगे तो उस साइड जाएगी तो काय की हो जाएगी ये माइनस की 7, तो 6 कोष्टक में n माइनस की 1। ठीक है, 205 में से 7 घटाओ तो 205 माइनस की 7, 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8, एक और लौटा दो, कितनी हो गई 1, एक ले लो। 10 में से 1 गए तो कितना बचा 9, एक लौटा दो, कितनी 1, कितना 198 बराबर 198। क्लियर है यहाँ तक। हर एक चीज हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही हो, और आपका उद्देश्य बनता है कि आप भी स्टेप बाय स्टेप समझे। ठीक है, चलो तो n माइनस के 1 बराबर 198 बटे में क्या 6 का भाग दो 198 में, तो 6 दूनी 18, सॉरी 6 कब से 36 18, घटा दो कितनी बची 1 0 उतार लिए 8 का, तो 6 तिया 18 कितना 33, कितनी बार कटा 33 बार, तो n माइनस के 1 बराबर कितना 33। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो n बराबर 33 को इस साइड लाओ, ये काय की है माइनस की, इस साइड जाएगी तो 75 करने पर काय की हो जाएगी प्लस के 1, तो n बराबर 33 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना है 34। क्लियर। अब देखो दूसरा 18, सही 1/2, 13 - के 47। इस प्रश्न को देखकर डरना मत, जितना ही डरावना प्रश्न होगा उतना ही वो सिंपल होगा, उतना ही वो साधारण होगा। ठीक है, तो इधर देखो सभी, तो ये क्या है अपना A1 A2 A3। ठीक है, तो A1 कितना है अपना 18, क्या निकालेंगे D सार्वधातुक पद, तो पहले इसको सही करेंगे। ठीक है, इसको सही करेंगे, तो सही करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो इसको सही करना बताऊं 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या छुपा रहता है गुणा का चिन्ह, क्या छुपा रहता है गुणा का चिन्ह, 2 का गुणा करो 15 से तो कितना 30, कितना 30। ठीक है, अब 30 में 1 जोड़ दो, 30 में देखो क्या करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं और इसमें इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 30 में 1 जोड़ो तो कितना 31 और बटे में क्या 2। ठीक है, सही कहना सीख गए। देखो क्या 31 बटे में क्या 2। अब देखो आपका प्रथम पद कितना है 18 और डी निकालेंगे, क्या सार्वधातुक पद। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद कितना है 31/2, इसको इस साइड ले जाए तो काय की हो जाएगी माइनस की, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इधर क्या करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 1 का गुणा 31 से करो तो कितना 31 माइनस 2 का गुणा 18 से करो तो कितना 18 दूनी 36, 36। ठीक है, अब 36 में से 31 जाए तो कितना बचेगा 5, देखो माइनस के 5 बटे में क्या 2, तो आपका डी कितना निकल के आ गया माइनस के 5/2, और ये क्या है an। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, तो a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और क्या d बराबर an। क्लियर। अब देखो प्रथम पद कितना है अपना 18 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 और d कितना है माइनस के 5 बटे में क्या 2 बराबर an कितना है माइनस के 47, कितना है माइनस के 47। ठीक है, अब देखो लिखेंगे n माइनस के 1 माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47, इसको इस साइड ले जाओगे काय की है प्लस की, तो 75 करने पर इधर काय की हो जाएगी माइनस के 18, हो गए माइनस के 18। अब देखो n माइनस के 1 माइनस के 5 और बटे में क्या 2। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 47 में 18 जोड़ो कितना 8 और 7 कितना 15, 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 1 कितना 6, तो ये क्या है माइनस के 65, माइनस के 65। ठीक है, माइनस के 65, देखो 65 कैसे लिखेंगे इसको 65
बटे में क्या 5 बटे में क्या 2 माइनस के, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो। इसको कैसे लिखेंगे 65 इंटू 2 बटे में क्या 5, ठीक है 2 बटे में क्या 5 बराबर 2 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बची 5 दिया 15, ठीक है। इसको काटो, ये 5 से कट रही है ना 65, 65 5 से कट रही है ना, काटो 5 एकम 5, कितना बचा 1, तो कितना हुआ 15, 5 से काटो 15 को 5 दिया 15, ठीक है। अब 2 का गुणा कर लो कितने से 13 से, तो 13 दूनी 26, कितना है यहाँ पर 26, ठीक है। तो n माइनस के 1 यहाँ पर लिख दो, n माइनस के 1 बराबर, ठीक है n माइनस के 1 बराबर कितना 26, बराबर कितना 26। इधर देखो n बराबर 26, इसको इस साइड ले जाओ तो काय हो जाएगी प्लस के 1, n बराबर कितना 27, 26 में एक जोड़ो तो कितना 27, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 27, ये 34 और ये कितना 27, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 6, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस के 1 से 50 है तो क्यों है, ठीक है। ये वाला भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, IM लगा लो, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे तो पहले पुर क्या करते हैं प्रथम पद और डी यही निकालते हैं ना, हर प्रश्न में यही करते आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है यही करना है। तो A1 प्रथम पद कितना है 11, डी निकालेंगे कैसे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 8 में से कितना घटाएंगे 11, कितना घटाएंगे 11, घटाओ जब 8 में से 11 जाएगी तो कितनी बचेगी माइनस के 3, कितना बचा माइनस के 3। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 d बराबर क्या a d बराबर क्या a n। देखो a प्रथम पद कितना है अपना 11, तो 11 लिखेंगे प्लस कोष्टक में n माइनस के 1, इसको x मन समझना n है, d कितना है माइनस के 3 कोष्टक लगा बराबर क्या माइनस के 150, बराबर क्या माइनस के 150। अब इधर देखो इसका गुणा कर दो तो माइनस के 3 कोष्टक में n माइनस के 1 बराबर माइनस के 150, ठीक है। अब ये काय की है प्लस की, इसको पंचांतर करने पर काय की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 11 माइनस के 3 कोष्टक में n माइनस के 1 बराबर, देखो माइनस और माइनस क्या होया प्लस, अब इसको जोड़ो तो कितना 1 6 और 1 क्या माइनस के 1 से 61, क्या माइनस के 161, ठीक है माइनस के 161। अब गुणा कर दो इसका माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर क्या माइनस के 1 से 61, क्लियर है यहाँ तक। माइनस के 3n बराबर 161 माइनस, इसको इस साइड ले जाओ काय की हो जाएगी माइनस के 3, तो माइनस के 3n बराबर माइनस के 3n बराबर माइनस माइनस क्या प्लस, जोड़ दो इसको 3 और 1 कितना 4 6 और 1 कितना 164 माइनस के, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बची n बराबर 164 बटे में क्या 3 का इसमें भाग दे लो 164 में, तो 5 15 15, ठीक है 5 15, 6 में से 5 गए 1 बचे 0 उतारा लिया 4 का, तो 3 12 घटा दो कितना बचे 2 0 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा, तिचंक 18 कितना बचे 2 और 1 और 0 बढ़ा लो तो तिचंक 18 कितनी बार 54.66 बार, 54.66 बार, कितनी बार कटी 54.66 बार। यही पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है आप लोगों को, मैं एक एक स्टेप अलग से कहां पर कौन सी संख्या भाग जाएगा और कैसे भाग देते हैं कैसे काटते हैं सब कुछ डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो n बराबर कितना है 54.66, ठीक है। लिखेंगे n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो n है ना देखो n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए अतः कोई भी पद माइनस के 1 से 50 नहीं होगा। देखो अतः कोई भी पद
माइनस के, अतः कोई भी पद माइनस के 150 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सा ही आपका आंसर है। हाँ, और ये जरूर लिखना, अगर नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। उसने पूछा है, स्पष्ट कहा है उसने प्रश्न में 150 है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमने पूरा कारण दिया है क्यों नहीं है, पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, सभी को समझ में आना ही चाहिए। नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। प्रश्न को पढ़ो, उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, प्रश्न को डर देखकर डरना नहीं है। ठीक है, डर के ही आगे जीत है। जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही छोटा सॉल्यूशन होगा और उतना ही सिंपल सॉल्यूशन होगा। इसलिए किसी भी चीज को डर देखकर डरना नहीं है। ठीक है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, इसलिए किसी को नहीं डरना है। ठीक है, अब देखो, पढ़ लिया प्रश्न सभी ने अच्छे से। देखो इधर क्या कह रहा है आपका प्रश्न, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए 31 हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद कितना है, 38 कितना है, तो ए 11 कितना है, 38 तथा और क्या कह रहा है, 16वां पद कितना है, 73। क्या ए 16 कितना है, 73। ठीक है, 73 है। देखो तो ए 11 पूछा है ना, ए प्लस के 10 डी बराबर कितना, 38। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखो ऐसे 16वां पद पूछा है तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एक कम करके। यहाँ पर 11वां पद पूछा था, मैंने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, मतलब 10 डी। अब देखो ए प्लस 15 डी बराबर कितना, 73। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इसको इसके नीचे ले आओ, ए प्लस 15 डी बराबर 73। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। लाइन खींच दो और लिख दो घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, लिख दिया। अब देखो चिन्ह बदल दो, तो माइनस 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 काट दो। ठीक है, अब माइनस के 15 डी में से 10 डी जाएगी तो कितनी डी बचेगी, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 डी बराबर, इसमें से घटा दो, घटाओ 73, 73 में से कितना, 38, 13 में से 8 गया कितना बचा, 5, 1 तो कितना हुआ 4, 7 में से 4 गया कितना बचा, 35, कितना बचा, 35। ठीक है, 5 से इसको काटो, 5 7 35, तो डी का मान कितना निकल के आ गया, 35। आपका डी कितना निकल के आ गया, 35। ठीक है, अब जो डी का मान आया है ना, उसको या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो रखेंगे तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को उतार लो, कारण ए प्लस 10 डी बराबर 38, यही है ना आपका समीकरण नंबर 1। अब इनमें मान रख दो, ए कितना है अपना, ए नहीं है, अपन को ज्ञात करना, ए प्लस 10 इंटू डी कितना है अपना, 7 बराबर कितना, 38। ठीक है, तो ए प्लस इसका इससे गुणा करो तो कितना, 70 बराबर 38। ए बराबर 38 को इस साइड लाओ तो 70 को इस साइड ले जाओ तो काई की हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो ए बराबर जब माइनस 70 में से 38 घटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 32। तो ए कितना आ गया अपना, 32। ठीक है, ए कितना आ गया अपना, 32। लेकिन पूछा क्या है, 31वां पद। इधर करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, 31वां पद। तो ए 31 बराबर, ठीक है, तो ए प्लस 31वां पूछा है, एक कम कर देंगे, 30 डी। अब मान रखिए ए कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है, 7, कितना है 7, तो 7 लिखें। तो माइनस के 32 प्लस गुणा करो 0 तो 7 दिया 21, तो माइनस के 32 और प्लस के 2 से 10,
जब प्लस के 210 में से 32 जाएगी तो कितनी बचेगी, घटाओ, 2 से 10 और 32, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8, हाँ सुन लौटा दो, ये कितनी हो गई, 4, 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7, हाँ सुन लौटा दो, ये कितनी हो गई, 1, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, कितना, 78, कितना बचा, बराबर कितना, 178, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही पूछा 31वां पद, तो लिखे अतः 31वां पद 178 है। क्लियर। नंबर 8, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, अपन को 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हल डालेंगे, इधर देखो कितने पद है पूरी श्रेणी में, 50, ठीक है, कितने हैं, 50, तो ए 50 बराबर कितना है, 106, सॉरी देखो पूरे पद कितने हैं, 50, तो n बराबर कितना, 50, कॉमा जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 1 से 6, तो पूरी श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 50, अंतिम पद कितना है, 50 है ये, ठीक है। तो देखो कोमा ए 50 बराबर कितना है, 1 से 6, तीसरा पद तो ए 3 कितना है, 12, ठीक है, कितना है, 12। अब देखो a प्लस 2d बराबर कितना, 12, नाम दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो ऐसे ही इधर करेंगे था, ऐसे ही इधर करेंगे, a 50 बराबर कितना है, 1 से 6 और अंतिम पद क्या है, 50 ही है, तो कितना है, 1 से 6, तो a प्लस 49d बराबर कितना, 1 से 6, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको इसके नीचे ले आओ, a प्लस 49d बराबर 1 से 6, ठीक है, नाम दे दो समीकरण नंबर 2। लाइन खींचो, अब लिख दो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, चिन्हों को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 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 काट दो, ठीक है। जब 49 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 47, कितना बचा, 47d घटा लेना, ठीक है। अब देखो 1 से 6 में से जब 12 गया तो कितना बचा, घटा के देख लो, 1 से 6 में से 12, 6 में से 2 गए 4, 1 ले लो, कितना 10, 10 में से 1 गया 9, कितना 94, कितना हो गया 94। तो d बराबर 47 से 94 कितनी बार कटेगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। तो d का मान कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। अब जो d का मान आया है ना उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। देखो d का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर काय में रखोगे, 1 में, तो समीकरण नंबर 1 का है a प्लस के 2d बराबर 12, ठीक है। तो प्रथम पद a कितना है अपना, नहीं है, निकालेंगे a प्लस के 2 इंटू d कितना है, 2 बराबर क्या है, 12, a प्लस के 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 को इस साइड लाओ, इसको इस साइड ले जाएंगे तो काय हो जाएगी, माइनस के 4, तो a बराबर कितना है, 8, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, a कितना आ गया 8 और d कितना है 12। बट प्रश्न ने क्या पूछा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इधर करते हैं, ठीक है। तो a 29 बराबर सॉल्व करना, इधर देखो a प्लस के 28d, तो a प्रथम पद कितना है, 8 प्लस के 28 इंटू d कितना था अपना, 2, कितना था 2, ठीक है। तो 8 प्लस के 2 8 16 की 6 16 4 1 5, कितना 56, 56 में 8 जोड़ो, 14 की 4 16 5, तो कितना 56 में कितना जोड़ेंगे, 8 8 से 14 की 4 16 5 1, कितना 64,
ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 64। क्या पूछा है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसका 29वां पद कितना है 64। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें ये पूछ लिया कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये प्रश्न सारे एक ही जैसे है, ठीक है, आपने एक प्रश्न समझ लिया तो सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। देखो इधर क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, वो क्या कह रहा है। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद क्या है 3 और 9वां पद क्या है -8 है, ठीक है, तो A3 बराबर कितना है 4 तथा 9वां पद तो A9 कितना है -8। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखो A3 तो A प्लस के 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो A प्लस के क्या है 9, A प्लस के 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसको इसके नीचे दिया। A प्लस के 8D बराबर -8 नाम दे दो, समीकरण नंबर 2, ठीक है। लाइन खींचो और यहाँ पर लिखो घटाने पर, ठीक है। अब चिन्ह बदल देंगे, जो माइनस का है उसको प्लस में, जो प्लस का है उसको माइनस में, माइनस माइनस और ये प्लस, घटा दो, कितनी बचेगी 8D में से 2D जाए तो कितनी बचेगी 6D बराबर 8 में 4 जोड़ो तो कितना 12, -12, ठीक है। तो D बराबर 6 से काटो 6 दूनी 12 तो -2, तो D का मान कितना आया -2, ठीक है। अब जो ये D का मान आया है ना उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 का है उसको उतार लेंगे, ये क्या A प्लस के 2D बराबर 4। अब इन पे मान रखेंगे तो A ज्ञात करना है +2 इंटू D का मान कितना है -2 बराबर क्या 4। A 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी 4 बराबर 4, ठीक है, 2 दूनी 4 क्या माइनस की बराबर क्या 4, तो A बराबर इसको इस साइड लाओ 4, ये क्या है कि माइनस की, पंचांतर करने पर क्या हो जाएगी प्लस की, तो A बराबर कितना 8, 4 जोड़ो तो कितना 8। क्या पूछ रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे क्या इधर करते हैं कि n वा पद शून्य होगा, कैसे देखो कैसे, an बराबर क्या 0। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो इधर तो a प्लस कोष्टक में n माइनस के 1 बराबर कोष्टक में n माइनस के 1 इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस की होगी, देखो, और ये माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस की, तो ये क्या आएगा -8, ठीक है। D बराबर 0, तो A प्रथम पद कितना है -8, अरे यार हो गया, सही है। देखो ये क्या हो गया, A कितनी है 8 प्लस कोष्टक में n माइनस के 1, D कितना है अपना -2, ठीक है, बराबर 0। अब इधर देखो बराबर 0, इसका गुणा करो तो -2 कोष्टक में n माइनस के 1, कोष्टक में n माइनस के 1, n माइनस के 1, ये क्या है 8 प्लस की है तो इस साइड ले जाए तो ये क्या की जाएगी -8, तो n माइनस के 1 बराबर -8, इसको इस साइड ले जाओ, नीचे ले जाओ -2, देखो 2 से 2 कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटो 4 बार, तो n माइनस के 1 बराबर 4, n बराबर 4, एक को इस साइड ले जाओ तो प्लस की 1, तो n बराबर कितना 5, कितना 5। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। नंबर 10, ठीक है,
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है उसने? सारवांतर, मतलब डी पूछ लिया है। तो देखो इधर हल, किसी एपी का 17वां पद, तो ए 17वां पद उसके 10वें पद से, प्रश्न अच्छे से पढ़ो, उसके 10वें पद से, पहले यहां तक सॉल्व कर लिया, किसी एपी का 17वां पद, तो ए 17 कर लिया। अब यहां से उसके 10वें पद से, यहां तक सॉल्व करेंगे, 10वें पद से बराबर ए 10 से, ठीक है, ए 10 से, तो ए 10 से 10 से 7 अधिक है, कितना अधिक है? 7 अधिक है, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 7। देखो क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद, ए 17वां पद, उसके 10वें पद से 10वां पद कितना अधिक है? 7 अधिक, तो 7 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो ए प्लस ये कितनी है? 17वां, ठीक है, तो 16 डी बराबर ए प्लस के 9 डी, ए प्लस के 9 डी प्लस के 7। क्लियर है यहां तक? अब देखो ए से ए कैंसिल, 16 डी और ये कितनी है? 9 डी, इसको इस साइड ला तो क्या? माइनस के 9 डी बराबर 7, 9 डी बराबर 7। अब 16 डी में से 9 डी जाएगी तो कितनी बचेगी? 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7 बटे में क्या? 7, ठीक है। 7 से 7 कटी कितनी बार? 1 बार, तो अपना डी कितना निकल के आ गया? 1। सर्वांतर पद कितना निकल के आ गया? 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कितना मतलब देखने में कितना ये प्रश्न डरावना जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन कितना है? इत्तू सा, छोटा सा, कहते हैं ना बड़ा पैकेट, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही काम है, ठीक है। देख रहे थे ना आप, डर रहे थे इस प्रश्न को देख के, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इत्तू सा है, ठीक है। तो किसी भी बड़े विषय, बड़े प्रश्न को या टफ से टफ प्रश्न को देखकर नहीं डरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जितना ही टफ होगा उतना ही सिंपल होगा। क्लियर? तो आज की क्लास अपन इतने ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा। और लास्ट में ये बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।